नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम से है, जहां केरल के महान संत स्वामी सतानंद जी महाराज एक ऐसी धार्मिक यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं जो 5 अक्टूबर को अयोध्या से निकल करके पूरे भारत में जाएगी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक होते हुए पड़ोसी देश नेपाल को भी जाएगी। फिर वहां से यह यात्रा बनारस होते हुए अयोध्या धाम पहुंचेगी, जहां एक विशाल यज्ञ का भी आयोजन होगा। हमारे साथ अयोध्या धाम से दिग्विजय यात्रा का नेतृत्व कर रहे स्वामी सतानंद जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका दिग्विजय यात्रा जो आप कर रहे हैं, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा के पहले हमने 2 यात्रा किया है, उसका कंटिन्यूएशन है ये यात्रा। ये यात्रा अंतिम वो परंपरा में अंतिम यात्रा है। हमने 2018 में यात्रा किया है अयोध्या जी से रामेश्वरम तक, और 2019 में रामेश्वरम से फिर अयोध्या तक, और 41 दिन का यात्रा वो 9 राज्यों से होते हुए वो किए थे। अभी वो दोनों रथ यात्रा का संकल्प भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास। क्यों वनवास के संकल्प में वो यात्रा किया है? त्रेतायुग में भगवान जी ने वनवास किया है, 14 साल का वनवास रावण को मार डालने का है, सभी अधर्म को निष्कासन करना है। इसीलिए वो संकल्प में हमने कलयुग में किए है वो यात्रा वनवास का संकल्प में, 14 महीने का वनवास का संकल्प में। वो वनवास पूरा हो गया है। राम जी ने अयोध्या पहुँच गया, भरत जी के साथ पहुँच गया। इधर आकर भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किए हैं। राज्याभिषेक के बाद ये राम राज्य है, ऐसा एक घोषणा भी सभी संत लोग एक साथ किए हैं। उस दिन हमने डिक्लेयर किया है तीसरा यात्रा, वो यात्रा अभी शुरू होने वाला है। महाराज जी, मैं रोकना चाहूँगा, ये संयोग कहा जाए या आपकी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव, जैसे आपने यात्रा किया उसके तुरंत बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए फैसला आ गया, इस पर क्या कहें? हमारा पहले वाला 2 यात्राओं का उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य, राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट से हमको फैसला आना है, मिलना है। वो ऐसा हुआ है, हमारा संकल्प सफल हो गया है। राम जी का पट्टाभिषेक के बाद 41 दिन के अंदर ही हमको वो फैसला मिला है। वो संकल्प का शक्ति है, संतों का संकल्प का शक्ति है। क्योंकि पहले संकल्प होता है, उसमें वो कर्म पहले अंदर होता है, उसको संकल्प बोलते हैं, बाद में ही बाहर आप देख सकता है। जैसा कि लोग कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, भविष्यवाणी को पहले ही समझ जाते कर देते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि अब भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में जा रहा है? और वो जो नानतंद्रमस ने कभी भविष्यवाणी करी थी कि आने वाला दिन भारत का होगा, भारत विश्वगुरु बनेगा, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, भारत विश्वगुरु बन जाएगा, उसमें संदेह कुछ नहीं है। वो दिशा में अभी सही दिशा में ही चल रहे हैं। इसीलिए ऐसा भी एक संकल्प रखे हुए उसको मजबूती करने के लिए राम जी का, भारतवासियों का, इधर का राष्ट्रवादियों का ये ताकत बढ़ाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए ये यात्रा का नाम हमने दिया है राम जी का दिग्विजय यात्रा। राम जी का दिग्विजय यात्रा माने धर्म का दिग्विजय यात्रा, हमारा संस्कृति का दिग्विजय यात्रा, अधर्म के ऊपर धर्म का विजय का यात्रा, असत्य के ऊपर सत्य का विजय का यात्रा। वो यात्रा कब तक रहेगी? हम विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु बनाने तक वो यात्रा करते रहेगी। अभी हाल में देखा गया कि चाइना की तरफ नेपाल का झुकाव हुआ है, तो इस यात्रा को हम इस दृष्टिकोण से तो नहीं देख सकते कि नेपाल हमारे पक्ष में आए, क्यों चाइना की तरफ जा रहा है? नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अभी भारत भी हिंदू राष्ट्र था। भारत और नेपाल का संस्कृति एक उसमें रिसेम्बलेंस है, एक ही तरफ है। संप्रदाय और आचार विचार, भक्ति भाव और संस्कृति सब एक ही तरह है। इसीलिए वो दोनों राज्यों का संस्कृति को जोड़ने के लिए, दोनों राज्यों को जोड़ने के लिए नहीं, ऐसा एक पॉलिटिकल लक्ष्य इसके पीछे नहीं, दोनों संस्कृतियों का एक ही भाव वो सबको जोड़ने के लिए कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति के बिना किसी भी देश व समाज की प्रगति की कल्पना करना अपने आप में बेईमानी होगी। विदेशी आक्रांताओं ने जब भारत पर आक्रमण किया, तब तक हमारे संस्कृति को नष्ट करने का कुत्सित एवं असफल प्रयास किया।
परंतु कोई ना कोई धार्मिक पुरोधा हर युग में पैदा हुआ जिसने सनातन संस्कृति को नष्ट होने से बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ, खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम की है, जहाँ केरल के महान संत स्वामी सतानंद जी महाराज के नेतृत्व में राम राज दिग्विजय यात्रा 5 अक्टूबर को अयोध्या से निकलकर नेपाल को जाएगी। ये यात्रा भारत के विभिन्न शहरों से होकर कश्मीर से कन्याकुमारी, फिर कन्याकुमारी से बनारस होते हुए 30 नवंबर को अयोध्या धाम पहुंचेगी। वहां से 2 दिसंबर को यात्रा की टीम अयोध्या का परिक्रमा करेगी और 3 दिसंबर को भगवान राम के दिग्विजय यात्रा का समापन यज्ञ भी होगा। यस9 भारत न्यूज चैनल से एक्सक्लूसिव बात करते हुए स्वामी सतानंद जी महाराज ने कहा, मणिराम छावनी के महंत कमलनाथ दास जी महाराज और अयोध्या के भाजपा विधायक लल्लू सिंह का भी समर्थन इस यात्रा को रहा। स्वामी जी ने विदेशी कल्चर को अपनाने वालों को नसीहत देते हुए कहा, आपको बता दें यह यात्रा साधारण यात्रा नहीं, ये पूरे देश के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल को भी जाएगी। इसमें लाखों लोग शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यस9 भारत।